हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत एंड वीकेंड है, जैसा कि हमने प्लान किया था कि वीकेंड में कुछ एक लर्निंग वीडियो प्लान करेंगे अगर हुआ तो। और ये मैं वीडियो मैनेज कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टॉपिक के लिए मैं श्योर नहीं था कल तक के कि क्या टॉपिक बनाना चाहिए, बट अभी लास्ट कुछ डेज में कुछ कमेंट्स आए हैं वीडियोस पे, प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें जिसमें किसी भाई ने पूछा है कि स्ट्रैटेजी हम क्या यूज़ करते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ किसल यूज़ करते हैं और किस तरह से चीज़ों को मैं मैनिपुलेट करता हूँ, कितना परसेंट इन्वॉल्व करता हूँ। तो मुझे लगा कि एक अच्छा टॉपिक है अभी एक किक स्टार्ट करने के लिए चैनल को, कि आज मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं वीडियोस में। अभी 3 4 5 वीडियोस हुए हैं शायद। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो आयरन फ्लाई यूज़ कर रहे हैं, साइडवेज के लिए प्ले कर रहे हैं। बस हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रख रहे हैं और अपना एक छोटा सा एनालिसिस रख रहे हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, और उसके हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मार्केट अगर साइडवेज जाएगा तो क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा। तीन चांसेस यूज रखते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, या तो साइडवेज रहेगा। तीनों चांसेस के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल डिप्लॉय करते हैं और उसमें रिस्क मैनेज करते हैं कि हमारा किस चीज़ में, किस सर्कमस्टेंस में, कि तीनों में से जो भी चीज़ होंगी तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, अपने एसएल को लेने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो पे कोशिश की है कि मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्लोली, ईजी और आसान शब्दों में समझाऊं। हो सकता है कुछ चीज़ें किसी को डाउट हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा कि उसका रिप्लाई करूँ जस्टिफिकेशन देने के बाद। और हुआ तो इसके कुछ पार्ट्स भी हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बट हो सकता है कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें, सिनेरियो हो सकते हैं जो मैं छोड़ दूँ या फिर मुझसे छूट जाए वो। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसका पार्ट 2 प्लान करके उस हिसाब से हम इसको वापस से पूरा कवर करेंगे। बट ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रैटेजी सिंपल है तो हर कोई इससे पैसा क्यों नहीं बना लेता है। मैं भी अभी पिछले 2 या 3 महीने से इसको ट्रेड कर रहा हूँ। उसके पहले मैं कुछ और स्ट्रैटेजी में वर्क करता था। मैंने उसको बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है कुछ टाइम तक भी, और उसको एक्टिवली बहुत अच्छे से मैं उसको 3 महीने से 3.5 महीने से ही ट्रेड कर रहा हूँ। दिसंबर से ट्रेड कर रहा हूँ, रफली 4 महीने होने वाले हैं। तो मेन जो इशू आता है ना, वो आता है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में। वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजी तो ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको डिसेंट से मिलती है, अगर 50% विन रेट वाली भी स्ट्रैटेजी मिल जाती है तो वो बराबर काम करती है। बट आपको अपने प्रोसेस पे स्टिक होना होता है, अपने रूल्स पे स्टिक होना होता है। तो जो मैं भी एग्जांपल ले मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्सेल शीट पे एग्जांपल लिया, और हम चार्ट पे भी देखेंगे कि कैसा क्या। चार्ट में ऐसा कुछ खास रोल नहीं है, बट चार्ट में मैं एनालिसिस के लिए जाऊंगा, बताने के लिए मैं कैसे क्या एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। और एक्सेल शीट में आप देखेंगे मैंने एक महीने में अगर 12 एक्सपायरी होती है तो 12 एक्सपायरी का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। और उसमें मैंने देखा है कि हाँ, 50% ऑफ द टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। किस किस सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट सकते हैं, मैंने सारे सिचुएशन कवर किए, वहाँ पे केसेस बनाए हुए हैं। और किस सिचुएशन में विनिंग होता है। और साइडवेज तो मैंने सिर्फ 2 दिन लिए हैं, 12 में से 2 दिन तो साइडवेज आ ही जाता है मार्केट। तो ये सब चीज़ों को मैंने प्लान करके ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखिए, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर लगता है कि वीडियो की स्पीड कम है तो आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लेना, मे बी 1.25 1.5 कर लेना। बट वीडियो श्योर मेक श्योर करना कि आप पूरा वीडियो देखो। अगर कुछ डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट पे डालिए, मैं इसको देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ कमेंट में ही, या तो फिर पार्ट 2 बना करके इसका हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये वीडियो और लोग तक पहुंचे और मैं थोड़ा और सपोर्टिव होकर के चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि जब लोग इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट पे आएंगे, जैसे किसी भाई ने मुझे कमेंट किया तो मैं ये वीडियो का आइडिया लेके आया, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिमिलर वे में अगर लोग कमेंट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो मुझे भी नए टॉपिक्स मिलेंगे, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ में जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको वो सिखा पाऊंगा अच्छे से। तो हमारा बहुत बड़ा फंड नहीं है, हमारा फंड साइज काफ़ी छोटा है, लिमिटेड है। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर करें और चीज़ों को बढ़ाएं। और ठीक है, बस इतना ही था। मिलते हैं वीडियो के अंदर। आप तो बने रहिए वीडियो पे और थोड़ा ध्यान से देखिए, लगे तो आप दोबारा देखिए। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया हुआ है। इस वीडियो में मैं बैंक निफ्टी का थ्रू आउट द एग्जांपल लेने वाला हूँ, जिसमें मैंने लगभग 5 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया। 5 लाख का कैपिटल मतलब रफली 10 लॉट्स इसमें डिप्लॉय हो जाएंगे। एक लॉट डिप्लॉय करने के लिए आपको 50,000 रुपये लगते हैं, एंड 10 लॉट के लिए आपको 5 लाख रुपये लगेंगे। और जो इसमें रिस्क होने वाला है, हम 2% का ले रहे हैं। मतलब अगर मैं एक ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ एक एक्सपायरी को, तो अगर मैं वेंसडे को सपोज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ले रहा हूँ, उसमें एक ट्रेड डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिस्क होगा 5 लाख के कैपिटल में 10,000 रुपये का होगा। 10,000 से ऊपर हम किसी कंडीशन में लॉस नहीं करेंगे। कभी कभार होता है थोड़ा फ्लिप में, फ्लो में थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 आध हज़ार चल जाता है, बट 10,000 हमारा एक एसएल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। तो ये चार्ट में आप देख सकते हैं। इसमें 3 सिनेरियो पॉसिबल है। सपोज करिए कि आप, सपोज करिए अभी ना, इसमें आप डे का फोकस मत करिए। मैं अभी एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे मैंने फ्राइडे का डे चूज किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 3 सिनेरियो होते हैं मार्केट में: ऊपर जाना, नीचे जाना, या साइडवेज होना, मतलब जिस लेवल पे हम ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि ये इस कैंडल पे जब ये क्लोज होती है 9:30 बजे, हम ट्रेड डाल रहे हैं अपना।
मतलब मैं रफली 10 बजे के आसपास डालता हूँ, 10, 10:15, 10:30, कभी पौने 10, इस हिसाब से डालता हूँ। ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है मेरा। बट आप सपोज करिए कि आप 9:30 को ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। वैसे रिकमेंडेड होता है 9:45 से 10 के बीच में, 9:45 से 10:15 के बीच में, ताकि जो 10-15 मिनट की, 25 मिनट, 30 मिनट की वॉलेटिलिटी है वो उससे हम बच जाएं। बट अब यहाँ एग्जाम्पल में सपोज करिए 9:30 का मैं ले रहा हूँ। 9:30 का आपके कैंडल क्लोज होता है और आप यहाँ पे एनालिसिस करने बैठे हैं। अगर इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो, बट बेसिक नॉलेज भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का है तो चलता है। तो सपोज करिए कि आप इस पॉइंट पे हैं, इसके आगे का कोई भी कैंडल नहीं बना है, ये कैंडल बन चुकी है। अब आप एनालिसिस आपका जनरल से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस। अगर आपको आता है टेक्निकल एनालिसिस तो आप समझ पाएंगे, नहीं आता है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा आइडिया लगा के आइए पहले से। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी सिर्फ ये कैंडल बनी है, आगे कुछ नहीं है। सपोर्ट लेवल किधर है, सपोर्ट लेवल इधर दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है रफली। ये कैंडल भी बनी है यहाँ पे और ये पूरा जोन जैसा काम कर रहा है, बट मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये अब यहाँ पे ये कैंडल तो बनी चुकी है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे प्रीवियस डे की थी और यहाँ पे भी ये है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना लिया, यहाँ पे मार्केट अभी है। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव दिख रहा है तो मेरा एक एनालिसिस होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एट द मनी कितना आ रहा है, 48,100 के समथिंग आ रहा है, राइट, 48,100। तो 48,100 का मैं यहाँ पे आयरन फ्लाई सेल करूंगा। आयरन फ्लाई अब क्या होता है, मैंने बार बार बताई है, वैसे वीडियोस में बताया है, आप एक बार वीडियोस चेक करिए जाके, जो जो वीकली ट्रेड्स हम डालते हैं। बट अभी यहाँ पे फिर से मैं आपको आइडिया देता हूँ। आयरन फ्लाई क्या होता है, जो एट द मनी होता है, जो कि यहाँ पे 48,100 है, मैं उसका कॉल और पुट दोनों सेल करूंगा। और उसके बाद थोड़ा आउट ऑफ द मनी, सपोज अगर 48,100 का आउट ऑफ द मनी मैं 48,500 का कॉल सेल कर बाय करूंगा एज अ हेज। एंड मैं यहाँ पे 500 पॉइंट 600 पॉइंट पीछे का रफली 47,600 के आसपास का पुट बाय करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, मेरे 4 लेग्स हो जाएंगे, 4 लॉट्स हो जाएंगे, सॉरी 4 ट्रेड्स हो जाएंगे यहाँ पे सिंगल डिप्लॉयमेंट में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ज़रूरी है इसलिए लंबा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सी सेल करूँगा, एक पी सेल करूँगा, कौन सा, 48,100 का, इस स्ट्राइक प्राइस का। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रैडल हो जाएगा, राइट। स्ट्रैडल सी पी सेल करते हैं हम सेम स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी पे, वो स्ट्रैडल होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपको रफली 1 लाख रुपए लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने मार्जिन बेनिफिट के लिए 48,500 का कॉल, ऊपर का एक कॉल बाय करूंगा। ये मैं बाय कर रहा हूँ, ये मैं सेल कर रहा हूँ, माइनस मतलब सेल, प्लस मतलब बाय। अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद 47,600 का एक पुट भी मैं बाय कर लूंगा, मैं इसको बाय कर लूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल किए मैंने और यहाँ पे 2 मैंने बाय किए। तो ये क्या बन जाएगा, एक आयरन फ्लाई बन जाएगी। आयरन फ्लाई ऐसी बन जाएगी, ऐसी। मतलब ये जो प्रॉफिट वाला एरिया है, साइडवेज एरिया जो है, जहाँ मेरा प्रॉफिट होगा, और ये जो है यहाँ पे मेरा लॉस लिमिट हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर अगर जाएगा तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट जोन हो जाएगा, राइट। बट हम उसके लिए नहीं करते हैं, हम अपने साइडवेज मार्केट के लिए करते हैं। तो ये स्ट्रैडल होता है जिसमें आप अपना कॉल पुट एट द मनी का सेल करते हैं, थोड़ा ऊपर का कॉल आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं, पुट्स बाय करते हैं। तो ये आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी हम इन एंड आउट जो भी है पूरे वीडियोस में, पूरी सीरीज में, पूरे चैनल में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ठीक है, आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। आपका एनालिसिस क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब एक सिनेरियो ये बनेगा, एक क्वेश्चन था कमेंट पे कि मैं दोनों तरफ हार्ड एसएल क्यों नहीं डालता हूँ। अब सपोज करिए मैंने ऊपर की तरफ भी, सपोज करिए मैं 40% का एसएल लेके चलता हूँ जनरली। आप ऊपर अपने हिसाब से कर सकते हैं 40%, 50%, बट 40% का भी एक रीजन है, मैं बताऊंगा कि क्यों लेता हूँ। 50% भी ले सकता हूँ, बट 40-50% का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि मैं दोनों साइड का एसएल क्यों नहीं डालता हूँ। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे भी एसएल डाल दिया, यहाँ पे भी एसएल डाल दिया, ठीक है। अब मार्केट अगर वॉलेटाइल है, थोड़ा भी वॉलेटाइल होगा तो ऊपर भी मेरा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल हिट कर देगा, और थोड़ा भी नीचे आएगा तो मेरा एसएल हिट कर देगा। इस केस में क्या होगा, मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एनालिसिस रफली अगर 50% टाइम भी सही होता है ना, तो हम मार्केट में बने रहते हैं एंड डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट हो जाता है। जो हमारा मंथली टारगेट होता है 3 to 5% होता है। बाकी जो ऊपर आ गया 3 to 5% इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारा माइंड स्टेबल रहे। हो सकता है कभी 1-2 दिन लगातार लॉस हो जाए, तो उस केसेस में 3 to 5% की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे 5 लाख है तो 25,000, रफली 15 to 25,000 इज अ डिसेंट अमाउंट, राइट। आप कैपिटल बड़ा करोगे, रिलेटिवली आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा, परसेंटेज नहीं सॉरी एब्सोल्यूट नंबर वो भी बढ़ जाएगा। तो 3 to 5% का आपको टारगेट रखना है, और इसलिए आपको बहुत ही इसमें रिस्क मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान देना है। ऊपर की तरफ का एनालिसिस है आपका कि मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, तो हमने क्या किया कि सी की साइड जो सेल किया है यहाँ पे 48,100 का, उसमें स्टॉप लॉस डाल दिया 40 या 50% का।
क्योंकि मुझे लग रहा है, कन्विक्शन मेरा ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सी वाला मेरा एस एल जो है वो हिट हो जाएगा, राइट। सी वाला जो सी है मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो पी है वो तो रहेगा मेरे पास, राइट। तो पी ऊपर जाते टाइम पी रहेगा, तो पी जीरो तक वेट कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा कि पी वाला लेग जो है वो हमारे प्रॉफिट को, सॉरी लॉस को, जो सी में लॉस हुआ है वो पी वाला लेग बचा के ले जाएगा। अभी एक्सेल शीट में आएंगे, थोड़ा क्लैरिटी आएगी, मेरे यहाँ कंफ्यूजन हो रही है बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, केस वन ये है कि हमने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमने सी में एसएल लगाया और हमारा मार्केट ऊपर गया और सी का एसएल हिट हो गया। केस टू ये है कि यहाँ पे हमने सेल किया, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। ये केस वन था जिसमें मार्केट हमने ऊपर की तरफ एनालिसिस किया, मार्केट ऊपर गया, हमारा सी का स्टॉप लॉस हिट हो गया और पी को हमने जीरो होने तक होल्ड किया। अब सेकंड केस, हम इस जगह पे अपना ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं और मार्केट नीचे आ गया। उस केस में सी वाला एसएल नहीं लगेगा, लेकिन पी में हमने एसएल नहीं लगाया, तो उस केस में हम मैनुअली एग्जिट कर देंगे फुल रिस्क के साथ। मतलब 10,000 का, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 40% में हिट होगा, तो कहीं ना कहीं 5,000, अगर 10,000 का रिस्क है तो 5,000 6,000 का लॉस होगा, लेकिन 4,000 रुपये अभी बचे होंगे अपना बफर में। जो बफर रहेगा 4,000 5,000 का, वो हमें पूरे मार्केट की राइड रन करवाएगा। लेकिन अगर वो भी चला गया तो फिर हम 10,000 में बंद कर देंगे। सपोज अगर ऊपर गया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 6,000 का लॉस हो गया सी साइड से। ओवरऑल लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टोटल होता है चारों लेग्स के जो टोटल लॉस है, प्रॉफिट होता है। लेकिन 6,000 का लॉस होने के बाद 4,000 का बफर है, तो हम 4,000 के बफर के हिसाब से ही पी को होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड लॉस तक होल्ड करेंगे। अगर सपोज करो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता और पी साइड का एसएल भी ले जाता, तो वो वॉलेटिलिटी में हम पूरा 10,000 दे देते। वो थर्ड केस है, ठीक है। फर्स्ट केस, ऊपर की तरफ मार्केट गया, सी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, पी को हमने जीरो होने तक होल्ड किया, लेकिन रिस्क 10,000 ही है टोटल। सेकेंड केस, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, उस केस में सी का एसएल नहीं जाएगा, हमें मैनुअली जैसे ही 10,000 का लॉस टोटल दिखाएगा हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही टोटल 10,000 का लॉस दिखाएगा हम एग्जिट कर देंगे। तीसरा केस जो है कि सी की तरफ हमारा, जैसे अब बता रहा था मैं, सी की तरफ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे भी आ गया, तो पी का भी हिट हो गया। तो जो पी का हिट हो रहा है तो हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा 10,000 का ही लॉस हो, उससे ज्यादा लॉस किसी कंडीशन में ना हो। ये थर्ड केस है जिसमें मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, जैसा कि मार्च का महीना काफी वॉलेटाइल गया है। और फोर्थ केस है जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है शीट में, साइडवेज। साइडवेज मतलब मार्केट आराम से साइडवेज घूम रहा है और हमें पूरा डीके दे रहा है। 48,100 का जो हमारा पूरा प्रीमियम है वो हमारे जेब में आ रहा है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ये महीने में एक या दो बार होता है, रफली एक बार तो हो ही जाता है, एक या दो बार में, दो बार से अभी तक ऊपर नहीं हुआ है। तो ये जो दिन है ना, ये हमें सबसे बचा के रखते हैं जितने भी छोटे मोटे लॉसेज होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे महीने की जो एक्सपायरीज है अच्छे से ट्रेड करें, मिस ना करें। अब मिस हो जाता है तो बात अलग है, कभी कभार चलता है, बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि मिस ना करें, क्योंकि एक्सपायरी के अलावा जो बाकी दिन होते हैं हम उसमें फ्री होते हैं। और एक चीज़ और, एक्सपायरी में मंडे फ्राइडे वाली जो भी होती है, सेंसेक्स या बैंक एक्स, मिड कैप, आई डोंट नो क्या क्या होती है, मैं सिर्फ 3 एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। बाकी के दिन जो होते हैं हमारे पास फ्री होते हैं और इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आप ट्राई करिए कि तीनों एक्सपायरी ट्रेड करिए। तो आई थिंक आपको इस सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सपोज यहाँ ऊपर जाने वाला है तो हमने ऊपर साइड का सी में स्टॉप लॉस लगाया, पी को खुला छोड़ रखा है। अगर ऊपर जाता है, सी का स्टॉप लॉस हिट होगा, पी को हम जीरो होने तक होल्ड करेंगे, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाता है तो हम स्क्रीन देखेंगे और 10,000 का जैसे ही टोटल लॉस दिखाएगा हम उसको एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम होल्ड करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट अमाउंट हमें देके जाता है मार्केट। थर्ड केस इज साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट आता है तो आप साइडवेज को पूरा होल्ड करिए लास्ट तक के, 15-15 तक के, मतलब 3-15 तक के, आई मीन, और उसका पूरा मजे उठाइए। तो ये 3 सिनेरियोज हैं। ये मैं चार्ट में आपको एनालिसिस बता रहा था। नॉर्मली मैं एग्जांपल अगर इसका लूँ तो इस केस में जैसे ये है, सपोज ये स्कैंडल के बाद, अब मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे ये दिख रहा है, राइट। फर्स्ट कैंडल नीचे बनी, मुझे लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक आयरन फ्लाई बनाई और पी साइड पे से लगा दिया, लेकिन मार्केट रिवर्स होकर तुरंत ऊपर चला गया, तो उस केस में 10,000 के लॉस में मैं कट कर दूंगा, ओके। और अगर देखें तो सपोज ये है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ मैंने अपना एनालिसिस किया ऊपर नीचे का, बट मार्केट पूरा साइड बेस है, तो इस केस में क्या हुआ, मुझे पूरा जो भी प्रीमियम है वो पूरा पूरा मिल गया। तो ये सारे दिन आते जाते रहते हैं, और सिर्फ आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए बस। बाकी इसे चार्ट पैटर्न्स और ये ट्राइंगल वाइंगल, ये सब चीज़ों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बेसिक होना चाहिए। बाकी प्रोबेबिलिटी अपना काम करती है, प्रोबेबिलिटी को आपको स्टिक करना है, अपने रूल्स को स्टिक करना है, रूल्स नहीं तोड़ना है। तो चलिए, आई थिंक ये जो चार्ट वाला पार्ट है इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है चार्ट का। अभी आते हैं हम अपने शीट पे। तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, सपोज करिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 9:45 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे, जब भी आपको सही लगे आप अपना स्ट्रैडल बनाने आए हैं।
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन एक चीज़, हाँ, आप ट्राई करिए कि अगर आप 9:45 पे बना रहे हैं तो आप रेगुलरली 9:45 पे बनाइए, अगर आप 10 पे बना रहे हैं तो रेगुलरली 10:10 पे बनाइए। ऐसे बहुत ज़्यादा रैंडमली चेंज मत करिए, कभी कभार चलता है, बट ट्राई करिए कि स्टिक करिए सिंगल टाइम पे। ठीक है। सपोज करिए कि अब अभी मैं 9:45 पे हूँ और मैं सी पी में 120, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मे बी एक 120 हो, एक 150 हो, या एक 160 हो, एक 130 हो, बट मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दोनों 120 ले रखे हैं। तो सपोज करिए कि मैंने एक सी और एक पी 48,100 का यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया। और लाइकवाइज यहाँ पे दो बाई कर लिए, बाई वाले में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दे दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने बाई कर ली, तो हमारी आयरन फ्लाई बन गई। हमें यहाँ पे 120 प्लस 120 दो ये प्रीमियम्स मिल रहे हैं। और अब जैसे कि 40% का मैं बोल रहा था, तो 12 इंटू 4 48 का मैंने एसएल, मतलब 120 प्लस 48 168 रुपीज़ में मेरा एसएल चला जाएगा मार्केट का सी पे। मैं हार्ड एसएल लगा दूंगा उसमें, अपने सिस्टम पे लगा दूंगा। ठीक है, और पी साइड को ओपन छोड़ दूंगा। क्वांटिटी कितनी है? 150, मतलब 10 लॉट। अब क्या है यहाँ पे पर चार्ट में देखें, इस पॉइंट पे मैंने सी साइड पे एसएल लगा दिया। एग्जांपल ले रहा हूँ, तो चार्ट दिखा के ले रहा हूँ। अब बाकी जब हम रियल टाइम में ट्रेड करते हैं हमें पता नहीं होता मार्केट कहाँ जा रहा है, तो एनालिसिस ऊपर की तरफ है, तो हमने क्या किया, सी साइड में 48 का एक हार्ड एसएल सिस्टम पे फिक्स कर दिया। अब मार्केट चल रहा है ऊपर, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इस पर मैक्सिमम रिस्क कितना है हमारा? 10,000 का है। मैक्स रिस्क इज 10,000, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, इसमें हम रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा कम और एक्यूरेसी में और अपने रूल्स में ज़्यादा स्टिक करते हैं। कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड प्ले कर जाता है अपने आप ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट ठीक है, एक्यूरेसी में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और स्टिल मैंने अभी, वैसे तो यहाँ पे मैंने जो अभी नीचे दिखाऊंगा, जो लिख रखा है यहाँ पे, महीने की 12 एक्सपायरी में मैंने 50% ऑफ द टाइम, अब देखो, लॉस लिया है। जो भी हमारा प्लान लॉस था 7 बार लिया, 50% से भी ज़्यादा लिया है। ऐसा होता नहीं है, मतलब इतने एसएल हिट नहीं होते हैं, 4 एसएल या 5 एसएल ही होते हैं, बट तब भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियोस कंसीडर किए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, केस 1 जो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर सी साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो 120 है, 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, मतलब अब मैं क्या करूंगा कि जो 120 पॉइंट्स मेरे पास पी में थे, मैं इसको जीरो होने का वेट करूंगा। राइट, मैं इसको जीरो होने का वेट करूंगा। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ओके, नो एसएल मतलब जब मेरा मार्केट साइडवेज जा रहा है। आई थिंक ये जो केसेस है मैंने थोड़े से मेसअप कर दिए हैं वहाँ पे चार्ट वाले पार्ट में, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। तो नो एसएल मतलब जब साइडवेज मार्केट जाएगा पूरा। तो मैंने क्या किया है, 120 और 120 240, लेकिन तभी मैंने 200 पॉइंट लिए, 40 पॉइंट्स ऊपर नीचे रखे हैं, क्योंकि हो सकता है वो कभी कभी ऊपर नीचे क्लोज होता है, 10 12 15 पॉइंट बच जाते हैं एक लेग पे। तो सपोज करो कि आपका साइडवेज था मार्केट, आपने पूरा राइड करा है मार्केट को साइडवेज, आपका 30,000 का प्रॉफिट, ये हो गया नो एसएल वाला केस। सेकेंड वाला जो है वन साइड एसएल विथ एनालिसिस, हमने जैसे अभी एग्जांपल में देखा कि मार्केट हमने एनालाइज किया कि ऊपर की तरफ जाएगा, हमने सी में स्टॉप लॉस लगाया और सी का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब वन साइड एसएल विथ एनालिसिस, मतलब हमारे एनालिसिस के साथ। उस केस में क्या होगा, 120, अब यहाँ पे 48 तो चला गया, वो तो लॉस हो गया। अब यहाँ पे लेकिन हम इसके जीरो होने का वेट कर रहे हैं, तो 120 हमारे पास पूरा पॉकेट में आएगा, लेकिन 48 जा चुका है, तो 120 माइनस 48 जो कि 72 पॉइंट्स हमारे पॉकेट में अभी भी आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। राइट, आई थिंक आपको, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें से 48 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, राइट, लॉस हो गया यहाँ सी वाले लेग पे। लेकिन हमने क्या बोला था, 120 को जीरो होने का वेट करेंगे जब मार्केट सिंगल साइड पे भाग रहा है। ठीक है, तो उस केस में 120 पॉकेट में आया, लेकिन 48 जा चुका है, इसलिए 120 माइनस 48 72 हमारे पास, मतलब 10,800 अभी भी पॉकेट में आ रहे हैं। राइट, थर्ड केस क्या है, हमने ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया, हमारे एनालिसिस फेल हो गया। उस केस में डायरेक्टली हम मैनुअली एग्जिट करेंगे 10,000 रुपए पे। ठीक है, केस 4 यहाँ पे एक और आना चाहिए, मैंने मेंशन नहीं किया है, वॉलेटाइल, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है बट यहाँ मेंशन करना भूल गया था। इस केस में भी 10,000 का लॉस होगा। इसमें क्या होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे 48 पॉइंट का लॉस हो चुका है। ठीक है, 48 पॉइंट का लॉस हो चुका है, लेकिन हम पी को जीरो होने तक होल्ड कर रहे हैं। अब 48 पॉइंट का लॉस हो चुका है, तो मतलब 48 कितना होता है, 48 इंटू 150, 7200। हमारे पास पॉकेट में अभी स्टॉप लॉस लेने के लिए कितना बचा, रफली 3,000 बचा है। राइट, तो 3,000 का हम एसएल और ले सकते हैं। 3,000 मतलब क्वांटिटी अगर 150 है, तो 3,000 मतलब कितना, 20 पॉइंट्स का एसएल हम और ले सकते हैं। राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा सी साइड का एसएल हिट हो जाएगा, अब सिर्फ सी पी बचा हुआ है, तो अब जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा इसका, सपोज करो इसका करंट प्राइस जब ये एसएल हिट हुआ है, तो करंट प्राइस अगर 90 चल रहा है, सपोज 90 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, 90 प्लस 20 110 पे सीधा सीधा हार्ड एसएल लगा के छोड़ दूंगा, और मैं डे के लिए फ्री हूँ, मैं बाहर घूमने फिरने जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये चीज?
फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए सी का सेल हिट हो गया आपका, अब पी को आपको जीरो होने के लिए वेट करना है। अगर जीरो हो गया तो ये केस है वेल एंड गुड, लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ वो केस 4 आएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर हिट कर चुका है, अब नीचे हिट करने आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका 48 पॉइंट जा चुका है, मतलब 7200 ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं आपके मार्केट में, राइट, आपके पास 7200 का लॉस दिखा रहा है टोटल, आपके टोटल पीएनएल में। तो अब आपके पास कितने पॉइंट्स बचे हुए हैं, आपके पास रफली 20 पॉइंट्स और बचे हैं लूज करने के लिए। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट मैं कोशिश करूंगा इस चीज को एक बार लाइव ट्रेड वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने का, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये चीज। मैं भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल के वे में समझा रहा हूँ, तो मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो। अब मेरे पास सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल बचा है लेने के लिए, जो कि है 3000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, 90 + 20 110 का एक हार्ड एसएल पी में भी लगा दूंगा और छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा घूमने के लिए। अगर एसएल हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये इस केस में आ जाएगा। लेकिन अगर एसएल हिट हो गया तो ये केस 4 में आ जाएगा, राइट। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सारे सिनेरियोज देख लिए हैं मार्केट के, साइडवेज, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, और अपवर्ड्स के बाद डाउनवर्ड्स, मतलब वॉलेटाइल केस, ये भी केस हमने कवर कर लिया। तो ये सिनेरियो है जो मैं आयरन फ्लाई का आपको समझाना चाह रहा था, और आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, अगेन आप कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, एक महीने में 12 एक्सपायरी होती है, वीक में 3 होती हैं जो हम ट्रेड करते हैं, नॉट होती हैं जो हम ट्रेड करते हैं, वो 3 होती हैं, और 4 हफ्ते अगर लेके चलूँ तो रफली 12, कभी 13 भी हो जाती है। तो रफली मैं लेके चल रहा हूँ कि 12 एक्सपायरीज आती है महीने में। तो आप ये देखो, मैंने काउंट किया यहाँ पे 12। अब इन 12 में क्या है कि मैंने कंसिडर किया कि 5 में तो डायरेक्ट एसएल जा रहा है, मतलब हमने एनालिसिस किया ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे नीचे आ गया, मतलब हमारे अगेंस्ट आ गया विदाउट फेल्ड एनालिसिस। तो ये सीधा 10,000 का लॉस कर रहा है डायरेक्ट एसएल, ठीक है। उसके बाद 2 सिनेरियो मैंने वॉलेटाइल के लिए रखे हैं, क्योंकि ये सिनेरियो थोड़ा कम होता है। कभी कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा साइडवेज है, और मे बी 1-2 बजे के आसपास थोड़ा स्पाइक नीचे की तरफ लगाता है, लेकिन वो टाइम डीके होने के कारण हमारे एसएल तक पहुंच नहीं पाता है। वो 90 जो था यहाँ पे, 90 से हो सकता है वो डीके होते होते 30 पहुंच गया, और अचानक से नीचे की तरफ मूव हो तो वो 90 तक ही पहुंच पाए, 110 तक नहीं पहुंच पाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये केस कम होते हैं, बट मैंने 2 कंसिडर किए हैं यहाँ पे। 2 केस साइडवेज कंसिडर किए हैं जिसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई एसएल नहीं जा रहा, और ये वन साइड एसएल कंसिडर किया मैंने। वन साइड एसएल मतलब जिसमें 120 में से 48 गए, 120 जीरो होगा, तो 72 पॉइंट हमारे हाथ में आएंगे। ये सिनेरियोस लेने के बाद भी अगर आप देखोगे, इन सब में रफली 20 से 22,000 रुपये बच रहे हैं, राइट। मैंने क्या बोला था कि हम 3 to 4% की टारगेट करते हैं, मतलब 15 से 25,000 के बीच में, अगर कैपिटल 5 लाख है तो 22,000 आ रहा है, मतलब वेल एंड गुड। कई बार ऐसा होता है, जनवरी के महीने में काफी अच्छा था, जनवरी के महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 22-25% का रिटर्न आया था, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छे थे और मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता था ना तो प्रीमियम डिके हो जाते थे। और जब सेकंड हाफ में अगर बड़ा भी मूव आता था एक तरफ को, वॉलेटाइल वाला मूव, बड़ा मूव मतलब वन डायरेक्शनल नहीं आया और वापस आ गया, स्पाइक्स आती थी, तो उसमें एसएल हिट नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी डीके, थीटा डीके हो चुका होता था, राइट। तो आई थिंक ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है कि लोगों को सीखनी चाहिए। एंड थोड़ा टाइम लगता है, आई वोंट से कि आपको टाइम नहीं देना होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। इन सब चीज़ों के बाद ये चीज़ बनेगी। और एट द एंड सुप्रीम क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपने अगर किसी दिन 10,000 का लॉस करने के बाद कुछ भी ऊपर नीचे किया, कि आप थोड़ा सा लालच में आ गए और आपने कोशिश किया कि इसको कम कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है ना। लॉस हुआ तो हुआ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैपिटल बफर लेके चलिए। अगर आप 5 लाख का ट्रेड कर रहे हैं, आप 6 लाख कैपिटल रखिए ना, 1 लाख बफर में रखिए। अगर ये 5 स्टॉप लॉस लगातार बीट होता तो आपको -50,000 ही हो रहा है ना, आपके पास स्टिल 50,000 एक्स्ट्रा है 5 लाख के बाद। 8 स्टॉप लॉस बीट हो रहे हैं, क्या दिक्कत, होता नहीं है। 5 स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, रफली 2 होंगे या 3 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होते लगातार स्टॉप लॉस हिट, मे भी 3 हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो बफर अमाउंट है वो आपको बचा के रखता है हमेशा। तो इसलिए सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, बस अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपने रूल्स पे स्टिक करना है। एंड आई थिंक आज इतना के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए आई मीन इतना सफिशिएंट है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। बस चुपचाप बैठ के मार्केट को देखना होता है, और बैठना ही एक स्किल है, बैठ के बिना कुछ किए देखना ही एक स्किल है, वो भी एक स्किल है, वो भी आपको अचीव करनी होगी। एंड बाई टाइम आई थिंक सब कुछ मैनेजेबल होता है, सब सीख जाते हैं, बट आपको टाइम देना होता है और अपने माइंड को एक हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है इस रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मे बी नेक्स्ट वीडियो कुछ प्लान कर लेंगे, एंड अपकमिंग वीक में शायद कुछ हॉलीडेज हो सकती हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने चेक नहीं किया है, चेक करेंगे। अगर नहीं होती है हॉलीडेज तो हम मिलेंगे 9, 10, 11, 3 दिन लगातार वापस से अपने फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। एंड उसमें भी ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ट्राई करूंगा कि एग्जाम्पल के जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो इंक्लूड करके आपको समझा पाऊँ।
तो अब बस अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्यूसडे को फिन निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।